मैं अभी सिर्फ ये बताने के लिए कुछ देर हाजिर हूँ कि दुनिया खत्म होने वाली। दुनिया बनी कैसे, इसको बिग बैंग कहते हैं, और दुनिया खत्म कैसे होगी, इसको बिग क्रंच थ्योरी कहते हैं। दोनों के बारे में साइंटिस्ट ने लिखा, in short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intensity, called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक नुक्ता से बनी और धीरे 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 208 कंट्री में डिवाइडेड हो गई। 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक हो गई। बिग क्रंच के बारे में लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट in which the expansion of the universe eventually reverses and the universe recollapses, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another Big Bang. दुनिया जो फैली है वो धीरे 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 सिमट जाएगी। फैलने को बिग बैंग कहते हैं, सिमटने को क्रंच कहते हैं। एक बहरान होगा, कयामत में जीरो से शुरू हुई और जीरो पर एंड। मफहूम की 3 किस्में बुनियादी की गई। वाजिब, जो हमेशा से है और हमेशा रहे। मुहाल, जो कल भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। मुमकिन, जो कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। जैसे ये परसा कुमार, कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। वाजिब सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। मुहाल का वजूद ही नहीं है। और मुमकिन में कायनात की हर शय है। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, हमारे नबी वाजिब है या मुमकिन है? वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह वाजिब है और वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते। वाजिब रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते। वाजिब इबादत करने से पाक है, हमारे नबी इबादत करते हैं। तो वाजिब तो हो नहीं सकती। लेकिन मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नबी भी मुमकिन, हम भी मुमकिन। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। हम इशारा करते तो लकड़ी नहीं टूटती, और नबी इशारा करते हैं तो चांद की छाती को फाड़ के रख देते हैं। तो मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर है क्या? रब्बे कदीर ने इस सदी के इंसानों को समझाने के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम क्वेश्चन का आंसर बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर एक बच्चा लफ्ज़े अहमद रजा खान से मुसम्मा पैदा किया। और इमाम इश्क मोहब्बत ने इसका जवाब दिया, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर है क्या? वाजिब भी नहीं, मुमकिन नहीं, तो फिर क्या है? इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। जब मैंने मेरी कयाम, आज मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है दुनिया खत्म होने वाली, इन द वर्ड्स कयामत की निशानियां, उसमें सबसे बड़ी निशानी है प्यारे मुस्तफा का आना।
ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना। उसके बाद वन शक्कल कमर, सूरज का चांद का फटना। ये बुखारी शरीफ है, इसमें क़यामत की 4 से 5 निशानियां इजमाली तौर से बयान की गई। इसको लिखा है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर 81, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लव उहद्दिथुकुम हदीथन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बअदी समिअतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म वयज़हर ज़िना वयज़हरल जहल वयज़हर ज़िना वतक्सुरन निसा वयक़िल्लर रिजाल हत्ता यकून लिखमसीना इमरह अल क़य्यिमुल वाहिद। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म खत्म हो जाए, और दूसरी निशानी यह है कि जहालत गालिब आ जाए। इल्म खत्म कैसे होगा? इल्म यूं खत्म होगा कि उलमा की नाकदरी होगी, मसाजिद और मदारिस पर नाअहलों का कब्जा हो जाएगा, स्टेज पर दावत देने वाले जुहाल उमरा होंगे, मंबए इल्म व हिकमत पर फिस्को फुजूर का कंट्रोल होगा। जिस उलमा को 1 लाख 2 लाख सैलरी देनी थी उससे कोई पूछेगा भी, और जब उलमा की नाकदरी होगी तो लोग अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाएंगे। फिर जो आलिम जाएंगे उनका मसील और नजीर कोई आएगा नहीं। आला हजरत गए, कोई आला हजरत नहीं आएगा। मुफ्ती आजम गए, कोई मुफ्ती आजम नहीं आया। हुजूर शेरे बिहार गए, उनका सानी नजर नहीं आ रहा पूरे बिहार में। ताजुश शरिया गए, उनका बदल नजर नहीं आ रहा। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के जबलुल इल्म मुहद्दिस कबीर अभी जिंदा है, उनका सानी नजर नहीं आ रहा। इस तरह उलमा जाते चले जाए, और जब उलमा चले जाएंगे लोग दीन सीखने के लिए जाहिलों को रईस बनाएंगे, उनसे मसला पूछेंगे और मसले का जवाब भी देंगे। पान की दुकान पर मैंने 4 रकात की नीयत बांधी थी, मगर जब रुकू में गया तो इमाम साहब ने सजदे से इमाम साहब ने रुकू से सर उठा लिया। नमाज हुई कि नहीं? पान की दुकान पे दूसरा आदमी, मेरे ख्याल से नमाज हो जाएगी। यही है इस्लाम, ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। इस्लाम राय से नहीं चलता, बुखारी और मुस्लिम से चलता है। जिसने कहा मेरे ख्याल से हो जाएगी, सुनने वाले ने सुन भी लिया, अमल भी कर लिया, दोनों गुमराह। जहल का गलबा हो जाए। वयज़हर ज़िना, बाज़ाब्ता इस वक्त कितनी कंट्री है? 208 कंट्री। 150 से ज्यादा मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को लीगली पार्लियामेंट में पास कर दिया है, जिसको लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। अलाउ, कोई जुर्म नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से याद है जेल में एक आदमी मिला था, गौर साहब, उसने मुझसे कहा कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, और खुद की 90 गर्लफ्रेंड थी। हैरत की बात है, वो आदमी एडवाइस दे रहा जो 90 गर्लफ्रेंड रखा। ये अलाउ है इंडिया में, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में अलाउ है। यही है ज़िना का गलबा हो। आगे देखो, वह तक्सुरन निसा, औरतों की कसरत, वह यक़िल्लर रिजाल, मर्द कम है। हत्ता यकून लिखमसीना इमरह अल क़य्यिमुल वाहिद, यहां तक के एक मर्द के अंडरटेकिंग 50-50 औरतें,
और ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है, आप अपने गांव में मत जोड़ लीजिएगा काउंट करके। इस्लाम सिर्फ हमारे और आपके गांव के लिए नहीं आया है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आया, पूरी दुनिया के लिए आया। कयामत की निशानियों में से नंबर 1 खवारिज का ज़ुहूर होगा। ये वो ग्रुप है जिसने बाज़ाब्ता हजरत अली को कत्ल करने का प्लान कर लिया और ये कहा कि हजरत अली माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन काफिर हो गए, कुरान के खिलाफ काम किया। जंगे सिफ़ीन में क्या हुआ था, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया ने हकम बनाया, फैसला हो गया। 6000 खवारिज ने तलवार लेकर हजरत अली को काटने का प्लान कर लिया। उस वक्त एक बहुत बड़े आलिम थे हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा मैं जरा पूछ तो लूं मामला क्या है, हो सकता है बात से मामला डील हो जाए, जंग थम जाए। का इजाजत। हजरत इब्ने अब्बास गए खवारिज के पास, 6000 खवारिज। क्यों भाई हजरत अली को क्यों कत्ल करना चाहते हैं आप लोग? कहा उन्होंने 3 बड़े जुर्म किए हैं। नंबर 1, हकम जब अल्लाह है तो आदमी को हाकिम क्यों बनाया? कुरान शरीफ में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चले। कुरान के खिलाफ हजरत अली ने किया, इसलिए हम कत्ल करना चाहते, जंग करना चाहते। नंबर 2, अमीर मुआविया की टीम से अगर लड़ना जायज था तो माले गनीमत क्यों नहीं, बांदी क्यों नहीं बनाया वहां की औरत? नंबर 3, फैसला में यह हुआ कि अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से यह अहदनामा लिखा जा रहा है, यह फैसलानामा लिखा जा रहा है, मुआहदा। तो उसमें यह कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब लिखे। तो लोगों ने कहा ना इसको काट, हम अमीरुल मोमिनीन मानते ही नहीं हजरत अली। हजरत अली ने कटवा दिया। खवारिज का कहना था कि अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या अमीरुल काफिरीन है? इसलिए हमें यह तीसरा ऑब्जेक्शन। हजरत इब्ने अब्बास का जवाब सुनो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर मैं इन 3 सवाल और एतराज का जवाब दे दूं तो जंग से बाज आ जाओगे? कहा हाँ बाज आ जाएंगे, जवाब दे। कहा पहले सवाल का जवाब सुनो, तुमने कहा हाकिम गैरुल्लाह को क्यों बनाया? कुरान शरीफ में आया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबतु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो एक हाकिम शौहर की तरफ से, एक हाकिम बीवी की तरफ से, दोनों मिलके जो फैसला कर दे मान लिया गया। मियाँ बीवी का झगड़ा बड़ा होता है या हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली का झगड़ा बड़ा? यकीनन वो झगड़ा बड़ा। मियाँ बीवी के मामले में अल्लाह कह रहा है गैरुल्लाह को हाकिम बनाओ, तो इतने बड़े मामले में हजरत अली ने जो हाकिम बनाया सही किया या गलत? कहना सही किया। मुतमईन, एतराज खत्म। दूसरा एतराज, तुमने कहा माले गनीमत और बादी क्यों नहीं बनाए? जंग की तो, और जंग जायज नहीं थी तो लड़े क्यों, और जायज थी तो बादी और माले गनीमत क्यों नहीं? इब्ने अब्बास का जवाब, अमीर मुआविया की तरफ से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा और कुरान के साथ साथ तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा मोमिनों की माँ है और बादी के साथ में सोहबत जायज है। वो नौकरानी की हैसियत होती है, वो खरीदो फरोख्त की हैसियत होती है। तो क्या कोई अपनी माँ के साथ गलत हरकत कर सकता है? वह उनकी तरफ से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अगर उनको बादी बनाते तो ये कुरान के खिलाफ होता कि नहीं होता? कहा होता। फिर हजरत अली ने सही किया या गलत? सही किया यार हजरत अली। दूसरा एतराज। तीसरा एतराज, अमीरुल मोमिनीन क्यों काटे? मोमिनों के अमीर नहीं तो क्या काफिरों के अमीर है? हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं ये बताओ सुलह हुदैबिया में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुफार के दरमियान मुआहदा हुआ, मुआहदा में लिखा गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये मुआहदा। कुफारों ने कहा नहीं रसूलुल्लाह को काटो, मैं रसूलुल्लाह मानता ही नहीं। अगर मानता तो झगड़ा क्यों? वहां रसूलुल्लाह के लफ्ज को काटा गया है। तो ये बताओ रसूलुल्लाह का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहा रसूलुल्लाह का। वहां जब काट दिया गया मुसालहत के लिए तो यहाँ काटना सही है या गलत? एक वक्त 6000 में से 2000 खवारिज कलमा तय्यब पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो गए।
खवारिज का ज़ुहूर, ये कयामत की निशानियों में से पहली निशानी। नंबर 2, झूठे मुद्दईयान नबूवत, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, डुप्लीकेट नबी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जाहिर हुआ था, मुसैलमा कज़्ज़ाब। और जानते हैं क्या लॉलीपॉप दे रहा था? नबी को नबी मानता हूं मैं, बस मैं भी नबी हूं, ये भी नबी है, ऐसा करते हैं मस्जिद नबवी में से आधा आधा बांट लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये आसा का एक टुकड़ा भी तुमको नहीं दूंगा। और लड़े। तो नबूवत का दावा करना, अभी भी गुलाम अहमद कादियानी, भारत में अहमदी मस्जिद बन रही है और हम लोग आराम से मोबाइल में सेल्फी में एंजॉय कर रहे हैं। अभी रूम में बैठा हुआ तो एक साहब जिद कर रहे थे, एक सेल्फी लेने दीजिए ना, एक सेल्फी लेने दीजिए ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। और कादियानी अपनी मस्जिदें बना रहा है हमारे मोहल्ले में। हमारी बेटियां काफिरों के साथ में मुर्तद हो रही और हम सेल्फी लेने में लगे। हमारे मोहल्ले में वहाबी देवबंदी आके रिश्तेदारी करके चला जा रहा, हमारी नस्लें वहाबी हो जा रही और हम खाबे खरगोश में सो। हम ये कहते हैं कि बेटी ले रहे हैं, दे थोड़ी रहे। इस तरह वहां से रिश्तेदारी हो जाए। इर्तिदाद शबाब पर है। वर्ल्ड में इस्लाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहूदी सबसे खतरनाक प्लान कर रहा है, सबसे खतरनाक प्लान। और उसकी जद में इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के कुफार मुशरिकीन आ चुके हैं। मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं मगर ऑपरेटर यहूदी इजराइल, और आपको होश भी दे। नंबर 3, कयामत की निशानी, खुशहाली ऐश परस्ती आम हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस परसा में एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 100 रुपये है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया, दोनों में से कौन अफजल है? बोस्टली आदमी बोलेगा 1 करोड़ वाला अफजल है। गलत। पूरी दुनिया में सबसे अफजल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मगर कभी इतना पैसा नहीं हुआ कि उन पे ज़कात फर्ज हो, बल्कि 3-3 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, 3-3 दिन तक। और हदीस शरीफ में नबी फरमा गए कि जब ऐश परस्ती और खुशहाली आम हो जाए और कोई शख्स हराम को लात मार के सच बोल के हलाल कमाई कमाता है, अगरचे भूखा रहना पड़े तो भूखा रहना मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत पर अमल किया शहीद के बराबर सवाब अलग। और हश्र में अमीर से 500 साल पहले वो गरीब जन्नत में चला जाए, 500 साल पहले। अब आप लोग फैसला कर ले, परसा में जो लोग अमीर है वो अफजल हुए अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम या गरीब अफजल? निशानी नंबर 4, कत्ल व खूरेजी की कसरत हो जाएगी। बात बात में मर्डर करना, खून बहाना। अभी कल ही की बात है गालिबन या परसों, 2 तालिब इल्म अमजदिया शरीफ के छुट्टी में घर जा रहे थे, इलाहाबाद के करीब थे। सुबह बस पकड़ना आने के लिए एक साथी दूसरे को बस पे बैठाने जा रहे थे। रास्ते के किनारे चल रहे हाईवे, बोलेरो ने आके दोनों को खत्म कर दिया। कत्ल का आम होना, मौत का आम होना, खून बहाने को आम कर देना, यह कयामत की निशानियों में से निशानी नंबर 5, अमानत का दिलों से उठ जाना। ये 1 लाख रुपया मेरी तरफ से आप रख लीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब दीजिएगा। सामने जिसके पास रखा ना वो सोचता है ये मर जाएगा ना तो पूरा 1 लाख मेरा ही हो जाएगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती आजम हिंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जूनागढ़ में गया था तो वहां के लोगों ने बताया कि हजरत ने 20,000 रुपये हमारे यहाँ रखे
और हम लोग कह रहे थे हजरत ले लीजिए ना, हजरत ले लीजिए ना, तो बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, और हजरत का इंतकाल हो गया। मुफ्ती आजम हिंद जूनागढ़ के उनके खलीफ मारफानी साहब थे, वो और 3 लोग और 20,000 रुपया लेके निकाल के बरेली शरीफ आए और पीरानी अम्मा को दिया, उनकी जोजा मोहतरम, और कहा ये हजरत देख के गए। और हम लोग कह रहे थे ले लीजिए, तो कहते थे ले लूंगा ले लूंगा। पीरानी अम्मा रोने लगी, 40वां करीब था। पीरानी अम्मा कहती है कि दरअसल घर में कुछ भी नहीं था, 40वां का इंतजाम करके गए हैं मुफ्ती आजम में, 40वां का इंतजाम करके गए। जबकि माजी करीब में उनसे ज्यादा करामत किसी वली से सादिर नहीं हुई। मुफ्ती आजम हिंद से ज्यादा करामत किसी वली से सादिर नहीं हुई। ताजुश शरीयत खुद कहते हैं कि जब गुस्ल दिया जा रहा था और कपड़ा पकड़ लिया था उन्होंने, कश्फे औरत होने से खुद को बचाया, तो ये अल्लामा साहब ने मुझसे बयान किया, हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे उस्ताद, कि 4 लोग कफन को खींच रहे थे और मुफ्ती आजम ही उंगली से पकड़े हुए। ताजुश शरीयत अली रहमा फरमाते हैं एक तरफ 4 जिंदा है, दूसरी तरफ एक मुर्दा है। लोगों मुर्दे की ताकत का अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगा लो अल्लाह ने मुर्दे को कितनी ताकत दी, कितने जिंदों पर भारी है ये मुर्दा मुर्दा नहीं होता, दरअसल यही तो है जो मरने के बाद जिंदा हो जाए। निशानी नंबर 6, गुज़िश्ता अक़वाम की अंधी तकलीफ की जाएगी। भाई साहब ताजिया मत बनाए ना, बाप दादा से चला आ रहा, कयामत के निशान। परदादा लकरदादा, एक आदमी खंडवा में मुझको कहता है ताजिया 500 साल से चला आ रहा, तैमूर लंग के जमाने से आज तक कोई नहीं बंद करा पाया, तो तुम कौन होते हो? मैंने कहा शराब 1400 साल से चला आ रहा है, तो क्या मतलब जायज हो जाएगा? मुरव्वजा हराम, ताजियादारी हराम तो हराम। कयामत की निशानियों में सभी आ रहा, ढोल ताशे भी दाखिल, कयामत की निशानियों में। नंबर 7, बादी का आका जनना, ये कयामत की निशानियों में। नंबर 8, बेहयाई व उरियानियत का आम हो जाना, अंडरवियर पहन के घूमना, लड़कियों का स्कर्ट पहन के घूमना। अब बाज़ाब्ता जिस स्कूल में स्कर्ट ही यूनिफॉर्म हो, जिसमें घुटना दिख रहा हो लड़कियों का, वो सिस्टम में दाखिल है, क्या कर लेंगे? बेहयाई सिस्टम में दाखिल है, तो आप क्या कर लेंगे? जिसके दिल में राय बराबर भी ईमान की गैरत है, वो अपनी स्कूल खोलेगा, वो अपना कॉलेज खोलेगा, वो अपना हॉस्पिटल खोलेगा, वो अपना नर्सरी और अपनी आंगनबाड़ी चलाए, मगर अपनी बेटियों को उस स्कूल में नहीं भेजेगा जिसके यूनिफॉर्म में घुटने दिखते हैं, पांव दिखते हैं, पिंडलियां दिखती है। ऐसी स्कूल में ताला लगा दे, जूतियों का हाथ डाल दे। और जब अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना पैटर्न होगा। अपना पैटर्न में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में दीनियात भी होगा, और यूनिफॉर्म में स्कर्ट नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा का नकाब दाखिल कर। इसको तकरीर कहते हैं और इसको काम कहते हैं। जलसे का वजूद इस्लाह के लिए। निशानी नंबर 9, कम हैसियत और चरवाहों का ऊंची ऊंची इमारतों में रहने लग जाना। चमार लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, भंगी लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बकरियां चराने वाले, गाय भैंस चराने वाले, कुत्ते चराने वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लग जाएगा। समझ जाइए कयामत आने वाली। नंबर 10, खास और बड़े लोगों की बंदगी। जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, उनकी गुलामी जी हुजूरी की जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, मुजरिम हो, उसे कोई सरोकार नहीं। निशानी नंबर 11, हक की गवाही छुपा दी जाएगी।
मौके वारदात पे जिसने देखा वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। गवाही अदालत में बाज़ाब्ता परचेज किए जा रहे हैं। गवाह जा रहा 10,000 रुपया लेके गवाही दे रहा भाई साहब। ये जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, ये कयामत की निशानी। निशानी नंबर 12, बुख्ल का आम हो जाना। मदरसे वाले चिल्लाते रहे कि भाई ये यतीम है, इनको आलिम का कोर्स करवाना है, पैसे दे दो ना। भाई मदरसे में टॉयलेट का दरवाजा खराब है, 1 महीना से कुंडली नहीं है, छटकनी नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। जिसके पास करोड़ों रुपया है वो सोच रहा है कि मौलाना साहब कहीं खा नहीं ले। भाई साहब मौलाना साहब खा भी लेंगे तो ईमान तो हमारी हिफाजत करेंगे ना। मदरसे के बच्चे ही ईमान बचा रहे हैं, नतीजतन मदरसे के हालात जाके आप देख। निशानी नंबर 13, कत्ए रहमी, रिश्तेदारों से दूरी हो जाए। निशानी नंबर 14, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी होने लग जाए। कयामत की निशानी नंबर 15, फहश आम हो जाएगा, बात बात में गाली और झूठ। भाई साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये माल तो आपने खरीदा था 300 का और ग्राहक को बोल दिया कि ना 400 में खरीदी है, 500 से कम में नहीं दूंगा। खरीदा तो आपने 300 का था, ये फहश क्यों? बोले ये बिजनेस कैसे चलेगा हमारा? ये फहश क्या मतलब? गुफ्तगू में गाली देना, बात बात में माँ बहन की गाली देना, ये कयामत की निशानी। निशानी नंबर 16, हलाल और हराम की तमीज का खत्म हो जाना। क्या हलाल है क्या हराम है, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, बस हमारे पास पैसा आना चाहिए। एनी हाउ कंडीशन, एनी वे पैसा आना चाहिए। निशानी नंबर 17, ज़कात को लोग टैक्स समझ के बोझ समझने लग जाए। समझ जाए आप कयामत करीब। आप में से जितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग ज़कात देते हैं, उसके बाद में फैसला कर लीजिएगा कि कयामत हम ला रहे हैं या यहूदी ला रहे हैं। निशानी नंबर 18,